हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका अपने चैनल सैफिक विस्पर्स पर। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5, जिसका नाम है ये पहली बार तो नहीं। गीतांजलि कपूर और आन्या की कहानी। रात और गहरा चुकी थी। हवा हल्की सी चल रही थी। शहर के ऊपर चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। आन्या अपने कमरे में एक कोने में बैठी थी। सामने एक छोटी सी टेबल पर उसने वो स्केच बुक रखी थी जिसमें गीतांजलि कपूर की एक तस्वीर थी जो उसने उसको देखते हुए बनाई थी, सफ़ेद अनारकली कुर्ते में। वो तस्वीर उसके हाथ में आई, शायद अनायास ही आ गई थी, पर उसके चेहरे पर जो खामोशी थी वो शोर मचा रही थी। उसकी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श स्केच के कोने पर रुक गया, जैसे गीतांजलि के चेहरे के हर नक्श को महसूस कर रही हो। आंखों में एक अजीब सा सवाल था, ये कैसा खिंचाव है? क्यों दिल हल्का सा तेज धड़क रहा है? दूसरी तरफ गीतांजलि अपने कमरे में खड़ी खिड़की के पास थी। उसने आज पर्दे खोल दिए थे, बिना सोचे समझे, जैसे किसी अजीब बेचैनी ने मजबूर किया हो। पर अब वो सोच रही थी कि पर्दे क्यों खोला, क्या दिखाना चाहती थी वो उसे। उसके रूम में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी क्योंकि बिजली चली गई थी। उसकी रोशनी उसके चेहरे को और ज़्यादा नर्म और गहरा बना रही थी। हल्की झिलमिलाहट के साथ उसका चेहरा एक नए रूप में सामने आता, जैसे उसके दिल में कुछ नया जग रहा हो। रात दोनों के लिए अलग सी थी। अन्या के लिए वो तस्वीर बस एक तस्वीर नहीं थी, वो एक आदत थी जो उसके दिल के कोने में बज रही थी। और गीतांजलि, वो खिड़की से आती ठंडी हवा जैसे किसी खामोशी को आवाज़ दे रही हो। दोनों अपने अपने अलग कमरों में थे, पर रात उनके बीच एक अधूरा अनकहे जज्बात का पुल बना रही थी। सुबह का मौसम कुछ अजीब था, हल्की ठंडी हवा, पर आसमान पे काले बादल। आन्या एक पुरानी कहानी के सीन जैसे घर के अंदर कॉफ़ी टेबल पर बिखरी बुक्स संभाल रही थी जब डोरबेल बजी। उसके दिल ने बस कैजुअली रिस्पॉन्स दिया, पर जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने जो था उसने उसके दिल की धड़कनों को तेज़ कर दिया। गीतांजलि कपूर, वही शांत, ग्रेसफुल और थोड़ी सी दूरी बनाए रखती हुई शख्सियत। वाइट चिकनकारी कुर्ता पहने, बालों को हल्का सा खुला रखे, उसकी शक्ल पे एक अदा थी जो समय के साथ और गहरी हो गई थी। आन्या ने अपने अंदर के हल्के से झिझक को संभालते हुए मुस्कान दी। हाय गीतांजलि जी, आप सुबह सुबह? गीतांजलि के होठों पर एक बहुत ही हल्का सा स्माइल था, बिल्कुल वही जो स्टेज लाइट्स के बिना भी रोशन लगता हो। बस छाता लौटाना था, कल बारिश में ले गई थी ना। अन्य ने तुरंत हाथ बढ़ाया। आप अंदर आ जाइए ना, ऐसे बाहर खड़े अच्छा नहीं लगता है। गीतांजलि ने हल्का सा सर हिलाया। नहीं आन्या, वैसे भी बस ये छाता लौटाना था, मुझे घर जल्दी जाना है। उसका टोन पोलाइट था, पर एक दूरी थी, एक ऐसा कंफर्ट जोन जो गीतांजलि के आसपास हमेशा होता था। आन्या ने उसे रोकने की एक और कोशिश की, इस बार थोड़ा ज़्यादा विनम्रता के साथ। एक कप चाय तो पी लीजिए, घर के अंदर आइए, आपके लिए बनाने में मुझे खुशी होगी। गीतांजलि हंसी, पर वो हंसी एक हल्के इनकार का संकेत थी। आप बहुत अच्छी हैं आन्या, पर सच में। इतना कहकर वो पलटी ही थी। दरवाजे के बाहर का फ्लोर थोड़ा सा गीला था। उसका पैर फिसला, बैलेंस बिगड़ने लगा और सब कुछ एक सेकंड में हुआ। आन्या ने बिना सोचे समझे हाथ बढ़ाया और उसका दूसरा हाथ गीतांजलि की कमर तक चला गया। एक पकड़, एक इंस्टिंक्ट पुल जो उसे अपनी तरफ खींच लाया।
पल भर के लिए गीतांजलि आन्या के बहुत करीब थी। उनके बीच सिर्फ सांसों की गर्माहट और हल्की सी खामोशी थी। गीतांजलि की आंखों में थोड़ा सा सरप्राइज था, आन्या के चेहरे पर एक छुपा सा कॉन्सर्न। ध्यान रखिए, आपको चोट लग जाती तो। आन्या की आवाज़ में सॉफ्टनेस थी, पर एक रेस्पेक्ट भी, जैसे वो समझ रही हो कि सामने कोई सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि एक अदाकारा, एक बहुत ही मशहूर कलाकार, किसी ज़माने में जिनको देखने के लिए लोग लाइनों में खड़े रहते थे। गीतांजलि ने हल्की सी सांस छोड़ी, थोड़ा कंपोज्ड होते हुए मुस्कान दी। लगता है आपके घर के दरवाजे भी फिल्मी हैं। वो दोनों हंस पड़े और उसी वक्त आसमान ने अपनी मर्जी दिखा दी। तेज़ बारिश शुरू हो गई, जैसे किसी ने आसमान का सारा पानी खोल दिया हो। आन्या ने गीतांजलि को देखा। इस बार मुस्कान में शैतानी नहीं, बस गर्माहट थी। अब तो लगता है हम दोनों यहीं अटके रहेंगे। चलिए, मैं चाय बनाती हूँ। बारिश के साथ चाय का मज़ा अलग ही होता है। तब तक थोड़ा इंतज़ार करते हैं बारिश रुकने का। गीतांजलि ने छोटी सी हंसी के साथ सर हाँ में हिला दिया। घर के अंदर आन्या किचन में गई, स्टोव ऑन किया, पानी चढ़ाया। उसके हाथ तेज थे, पर दिमाग में एक अजीब सा एक्साइटमेंट था। उसने चाय में अदरक डाला, मसाले की खुशबू हवा में फैल गई थी। गीतांजलि ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी थी, हल्की सी रिलैक्स्ड। उसकी नज़र कभी विंडो पर गिरती, बारिश पर जाती, कभी वापस आन्या पर। वो देख रही थी एक नई जनरेशन की लड़की, जिसमें अदा भी है, मासूमियत भी है। किचन की रोशनी में आन्या के बालों का हल्का सा ग्लो था, और चाय की खुशबू के साथ छोटी सी हंसते हंसते बातें सुनाई देती थी। आन्या ने ट्रे में 2 कप रखे और रेस्पेक्ट के साथ गीतांजलि के सामने रखा। गर्मा गर्म चाय, बारिश भी रुक जाएगी और बातें भी हो जाएंगी। गीतांजलि ने कप उठाया। आपका अंदाज़ा अच्छा है। ज़्यादा लोग ऐसे तमीज़ से बातें नहीं करते हैं। आन्या के होठों पे एक हल्का सा स्माइल था। तमीज़ बातों में होना ज़रूरी है ना गीतांजलि जी। और फिर दोनों ने चाय का पहला सिप लिया। बारिश की बूंदें विंडो पर गिरती रही और घर के अंदर एक शांत सा, पर कहीं ना कहीं सबटल टेंशन भरा हुआ था। आन्या ने दोनों के लिए चाय बना के ट्रे में रखी थी। गीतांजलि सोफे पर आराम से बैठी थी, हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। चाय की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। गीतांजलि प्यार से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चाय की। लगता है तुम्हारी चाय बनाने की कला भी कमाल की है। आन्या हल्की सी शर्मा कर मुस्कुराई। आप बस टेस्ट कीजिए, पता चल जाएगा। दोनों ने चाय उठाई और धीरे धीरे सिप लिया। चाय का स्वाद सच में अलग था, न ज़्यादा तेज़, न ज़्यादा हल्का। गीतांजलि तारीफ करते हुए, बहुत कमाल बनाई है। आन्या, तुम क्या करती हो अदरवाइज? स्टूडेंट हो या काम करती हो? आन्या थोड़ा कैजुअली पर तमीज़ के साथ, नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ। कैनवस और कलर मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। यहाँ कुछ दिन पीस के लिए आई हूँ, शहर की भागा दौड़ी से दूर, रूटीन से थोड़ा ब्रेक लेना था। गीतांजलि की आंखों में क्यूरियोसिटी चमक उठी। आर्टिस्ट हो तो फिर कुछ दिखाओगी नहीं अपना काम? मैं तो बहुत उत्सुक हूँ देखने के लिए। आन्या की आंखों में एक छोटी सी चमक आ गई। बिल्कुल दिखाऊंगी, आइए। आन्या ने गीतांजलि को अपने कमरे की तरफ ले गई। कमरा हल्का सा खुला था, अंदर अलग ही दुनिया बसाई हुई थी। रंग, कैनवस, ब्रशेस और अधूरी पेंटिंग्स जगह जगह रखे थे। गीतांजलि ने ध्यान से देखा। तुम्हारे स्ट्रोक्स बहुत एक्सप्रेसिव हैं, लगता है दिल से काम करती हो तुम। आन्या हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन तभी उसकी नज़र एक कॉर्नर की तरफ पड़ी, एक पेंटिंग जो उसने बहुत पर्सनल रखनी चाहिए थी। उसने गीतांजलि को बिना बताए जब एक दिन बालकनी से उसको ऑब्ज़र्व किया था, जब वो एक बड़े से कमरे में अपने बंगलों में ही
कैंडल लाइट की रोशनी में नृत्य कर रही थी। उस दिन की रोशनी, उनके एक्सप्रेशंस और उनके हाथ की मुद्रा सब उस पेंटिंग में थे। आन्या की सांसें घट बढ़ गई मन में। ओ नो, वो पेंटिंग मुझे अभी हटानी होगी। लेकिन जब तक वो उस तरफ भागती, गीतांजलि की नज़र उस पेंटिंग पर पड़ चुकी थी। वो थोड़ी देर के लिए खामोश रही, आंखों में एक हल्की सी हैरानी और एक सॉफ्ट सी मुस्कान। गीतांजलि बहुत हल्का और नरम टोन में, ये क्या है? ये तो मेरी तस्वीर है। तुमने कब? अन्य रुक गई, शब्द ढूंढने लगी। मैं बस एक दिन देख रही थी आपको। मुझे लगा वो मोमेंट खूबसूरत है तो बस ब्रश चल दिए। कमरा एक पल के लिए खामोश हो गया। गीतांजलि पेंटिंग के पास गई, उंगलियां से उसके स्ट्रोक्स को देखा, जैसे रंगों के अंदर छुपी कहानी पढ़ रही हो। गीतांजलि थोड़ी नज़ाकत और प्यार से, आन्या तुम्हारी आंखें बहुत ऑब्जर्व करती हैं और तुम्हारे रंग बहुत दिल से बोलते हैं। आन्या ने धीरे से नज़र उठाई। दोनों के बीच एक पल का साइलेंस था जो शायद शब्द से ज़्यादा कह रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए और